राम जी यज्ञ पूरा किए और यज्ञ पूरा करके श्री राम जी ने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा किया और ससुराल पहुंचे। ससुराल बोले तो कहां है? जनकपुरी। वहां जाकर मेरे राम जी ने धनुष तोड़ा और धनुष तोड़कर सीता जी के साथ में विवाह किया। और विवाह के बाद रामायण बहुत विस्तृत है। इस रामायण का मैं जितना वर्णन करूंगा उतना ही कम है। श्री रामचरित पार वारद पार कवि कोने लयो। लेकिन राम के चरित्र से कुछ एक बातें हमें सीखनी चाहिए। लक्ष्मण के चरित्र से सीखना चाहिए भ्रातृ प्रेम, राम के चरित्र से सीखना चाहिए मातृ पितृ प्रेम, माँ जानकी के चरित्र से सीखना चाहिए सास ससुर के चरणों में किस तरह से लीन हुआ जाता है वो प्रेम, रिश्ते निभाने कैसे हैं, ये माँ कैसी होनी चाहिए वो सीखना चाहिए कौशल्या सुमित्रा के चरित्र से, दास कैसा होना चाहिए वो सीखना चाहिए हनुमान जी से। हम लोग कहीं भी जाते हैं काफी लोग कहते हैं हम तो आप ही के दास हैं। ऐसे दास थोड़ी ना होते, आज मिलो और कल आओ ही नहीं, इसको दास थोड़ी ना कहते। एक दिन झांक गए, दूसरे दिन पता ही नहीं चला दास जी कहां गए। अब ढूंढ रहे हैं, स्वामी जी ढूंढ रहे हैं दास कहां है, दास अदृश्य है महाराज। अरे कल तो कह रहा था हम आपके दास हैं, बोले कल ही के लिए दास था महाराज, आज तो आप उसके दास हैं। अच्छा बड़ा निकम्मा था दास, चला गया छोड़ गया महाराज। किसको कहते हैं दास? स्वामी कहे यहां खड़े रहो तो खड़े हो जाओ, स्वामी कहे चले जाओ तो चले जाओ। स्वामी दास है कौन? हनुमान। इतने सच्चे दास हैं अपने भगवान के, अपने मालिक के। राम काज कीने बिन मोय कहां। सुंदरकांड का पाठ करते हैं नहीं? कौन कौन करता है सुंदरकांड का पाठ? हाँ, काफी कम लोग करते हैं, तभी दास्ता नहीं आती अभी। सुंदरकांड का पाठ अगर पढ़े तो राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए ये हमें हनुमान जी सिखाते हैं। राम काज कीने बिनु मोय कहां विश्राम। जब तक राम का काम नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, ये हनुमान जी सिखाते हैं। रामायण हमें जीना सिखाती है, हमारे रिश्तों की मान मर्यादा सिखाती है। इसलिए हमें रामायण जरूर सुनना चाहिए और जरूर पढ़ना चाहिए। और भागवत हमें मोक्ष प्राप्त कराती, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। लोग कहते हैं पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन एक बात कभी सोचिए, पत्थर को मूर्ति बनने से पहले कितनी चोट खानी पड़ती है, कितने शस्त्रों का सामना करना पड़ता है। और जब इतनी चोट खा लेने के बाद, इतने शस्त्रों का सामना कर लेने के बाद जब वो मूर्ति का स्वरूप प्राप्त करता है तब जाकर कहीं मंदिर में उसकी पूजा होती है। बोलो राधे 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 राधे। इसका मतलब समझे? जो तिलक करवाएगा, जो माला पहनेगा, पहले उसको अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में परीक्षा देना पड़ेगा, उसके बाद ही तो कुछ बनेगा। आप ही सोच लीजिए ना मेरे भाई बहन, हम लोग बचपन से लेके 18, 19 साल, 20 साल पढ़ते हैं तब जाकर कहीं डॉक्टर वॉक्टर बनते। इतनी परीक्षाएं देते हैं उसके बाद बनते हैं। तो बिना परीक्षा के तो तुम संसार में भी कुछ नहीं करते और बिना परीक्षा के भक्ति में भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक मैं बात कहता हूं हमेशा, सोना अपने आप में अनमोल है, लेकिन सोने को सोना बनने में बहुत बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक सोने की दुकान थी और उसके सामने एक लोहे वाले की दुकान थी। ध्यान से सुनेंगे जरा आप लोग। तो एक दिन क्या हुआ है कि सुनार ने सोने को बनाता था। अब देखा होगा सोना जब पिटता है तो उतनी आवाज नहीं करता, लोहा जब पिटता है तो आवाज करता है। एक दिन लोहे को पीट रहा था लोहे वाला, तो वो पीट रहा था, उसको पीटा और जब उसको पीटा तो लोहे का एक कण उछल के सुनार की दुकान में पहुंच गया। और जब सुनार की दुकान में पहुंचा तो उसे वहां सोना मिला। सोने ने पूछा, भाई एक बात बता, मुझे एक टेंशन है, तुझसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए ना, क्या पूछना है? एक बात है, जैसे तुम पिटते हो वैसे पिटते हो तो हम भी हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह चीखते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, तुम्हारी तरह ज्यादा आवाज नहीं करते हम, तुम आवाज बहुत करते हो।
लोहे ने कहा तुम्हें पीटता कौन है? अरे तेरी जाति का लोहाई तू ही पीटता है, और कौन पीटता है? सुन, तू सोना है और तुझे पीटने वाला लोहा है, इसलिए दर्द कम होता है। लेकिन जब अपने ही अपनों को पीटते हैं तो चोट जरा ज्यादा लगती है। जब अपने अपनों को पीटते हैं तो चोट ज्यादा लगती है। घाव चाहे गहरा ना हो, दर्द ज्यादा होता है। तो मेरे भाई बहन, मेरे राम जी, मेरे कन्हैया आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब हम ही लोग उनको भूल जाते हैं तो बुरा मत मानना, मेरे ठाकुर को भी गहरी चोट लगती है। वो कहते हैं मेरे ने मुझे ठुकरा दिया। इसलिए अगर चाहते हो मेरा ठाकुर तुझे दोष ना दे, मेरे ठाकुर को दर्द ना हो, तो भगवान की भक्ति सच्चे मन से करो और भगवान को अपने जीवन में उतार लाओ। भक्ति को जीवन में ले आओ।